इसी भारत की सरजमीन पर सती प्रथा थी। शौहर के मरने के बाद जब शौहर की चिता जलाई जाती थी तो पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। अरब की सरजमीन पर शौहर के मरने के बाद बीवी को 1 साल तक एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। उसी में लैट्रिन करती थी, उसी में पेशाब करती थी, बाल बड़े बड़े हो जाते थे, जिस्म गंदा और महकने लगता था। 1 साल तक वो औरत इद्दत गुजारती थी और एक कमरे में उसको बंद कर दिया जाता था। इस्लाम ने आकर के इन रस्मों रिवाज को खत्म किया। अल्लाह के नबी के दौर के पहले निकाह का भी कोई सिस्टम नहीं था। जैसे आज आफताब और श्रद्धा का मामला चला, लिव इन रिलेशनशिप। आज बड़े बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप भी चल रही है। लड़के और लड़की आपस में रह रहे हैं, निकाह भी नहीं है, शादी भी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी की तरह, शौहर की बीवी की तरह वो साथ में रह रहे हैं और भारत का कानून भी उनको इजाजत देता है। हो लोगों, ये लिव इन रिलेशनशिप तो कुत्ते और कुतिया करते हैं, ये जानवर करते हैं। इंसान के दरमियान लिव इन रिलेशनशिप नहीं चलती। इंसान तो निकाह करता है। मेरे नबी तो निकाह का पैगाम लेकर के आए। मेरे नबी की शरीयत में लिव इन रिलेशनशिप की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने निकाह का हुक्म दिया है और आपने यहां तक फरमाया लम तुरा लिल मुतहाब्बैन मिस्लुन निकाह। निकाह के जैसी 2 लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने वाली कोई चीज नहीं है। जो मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वो मोहब्बत दुनिया में कहीं पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सच्ची मोहब्बत होती है। ये किसी होटल में, किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में पैदा नहीं होती। ये अल्लाह के कलाम की बुनियाद पर जो निकाह के जरिए जो मोहब्बत पैदा होती है, अटूट मोहब्बत होती है, सच्ची मोहब्बत। इस्लाम ने निकाह का तो अल्लाह के नबी दुनिया में रस्म और रिवाज की जंजीरों से हमें आजाद करने के लिए आए। इतनी खुसूसियात बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, इतना प्यारा नबी हमने तुमको दिया, अब उस नबी के ऊपर तुम्हें 4 काम करना है। 4 काम कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। फल्लज़ीना आमनू बिही, पहला काम तो ये करना है कि उस नबी के ऊपर तुम्हें ईमान लाना है। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए कि अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। अबू तालिब नबी का साथ भी दे रहे थे, नबी का सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन वो नबी के ऊपर ईमान नहीं लाए। जब अबू तालिब का आखिरी टाइम आया, जब उनके इंतकाल का आखिरी टाइम आया, अल्लाह के नबी अपने चचा के पास जाते हैं और बुखारी के अल्फाज है, आप कहते हैं या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, मुझे अल्लाह का नबी मान लीजिए। मैं वादा करता हूं कि इस कलमे के जरिए आप अल्लाह ताला क्या जहन्नम की आग से बच जाएंगे। चचा के दरमियान, चचा के मुंह से कलमा निकलवाना चाहते थे अल्लाह के, मगर वहां पे 2 गुरु घंटाल बैठे थे। एक अबू जहल बैठा था, एक अब्दुल्लाह इब्न अबी उमैया बैठा था। ये 2 बुरे लोग बैठे थे, ये 2 काफिर लोग बैठे थे। इन लोगों ने अबू तालिब को बाप दादा का नाम दे सुना करके गुमराह किया। इन्होंने कहा अतरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अबू तालिब खबरदार, क्या तुम अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दोगे? क्या तुम अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ दोगे? पता ये चला कि कभी कभी बुरे लोगों की सोहबत इंसान को सच्चाई की तरफ जाने नहीं देती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा किससे दोस्ती कर रहे हो ये तुम गौर कर लिया करो। आपकी लड़की कॉलेज में जाती है, उसकी सहेलियां कैसी है जरा पता लगा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बदचलन लड़की उसकी सहेली है, कोई बदकार लड़की उसकी सहेली है। जब ऐसी लड़की के साथ आपकी बेटी उठेगी, बैठेगी और पढ़ेगी तो हो सकता है कि उसका रंग आपकी बेटी के ऊपर भी उतर जाए। आपका बेटा किन लोगों के साथ उठता बैठता है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अपनी कंपनी और अपनी संगत को संवारना सुधार। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। ये 2 गुरु घंटाल जो बैठे थे, इन्होंने बाप दादा का नाम लेकर के बहकाना शुरू किया। और बुखारी के अल्फाज हैं, आखिरी लफ्ज जो अबू तालिब की जुबान से निकला वो क्या निकला? अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूँ।
कलमा नहीं पढ़ पाए। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे चचा अबू तालिब भी जहन्नम में जाएंगे, उन्होंने मेरा साथ दिया था, उनको हल्का अज़ाब दिया जाएगा, उनको जहन्नम में आग की जूती पहनाई जाएगी जो पैर में पहनी जाएगी और दिमाग उससे खोलेगा। ये सबसे हल्का अज़ाब होगा जो अबू तालिब को दिया जाएगा। अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, न हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। अल्लाह के नबी के चचा है मगर नबी के ऊपर ईमान नहीं लाए, तो पहली जो शर्त है वो ईमान है। हमारे यूपी के अंदर एक जगह है फतेहपुर, इलाहाबाद और कानपुर के बीच में एक जगह है फतेहपुर। वहां के बहुत बड़े स्वामी जी हैं, स्वामी जी का नाम है स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य। बड़े बड़े जलसों में उनको बुलाया जाता है, फ्लाइट का टिकट दे करके, हजारों लाखों की रकम दे करके मुसलमान उनको जलसों में बुलाते हैं। स्वामी जी जलसे में आते हैं, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, अल्लाह के नबी की तारीफ करते हैं। मुसलमान बेचारा खुश हो जाता है, अरे ये तो स्वामी जी हैं, ये तो पंडित जी हैं, माथे पर टीका लगाए हुए और ये इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं, हमारे नबी की तारीफ कर रहे हैं। स्वामी जी तकरीर करके तारीफ बटोर करके और फ्लाइट के टिकट को लेकर के चले जाते हैं, लंबा चौड़ा पैसा लेकर के चले जाते हैं। ओ लोगों, हमारी आवाम कितनी नादान है, हमारी आवाम कितनी पागल है कि वो अपने मौलवियों और अपने उलमा के मुंह से भी अपने नबी की तारीफ सुनना नहीं चाहती, उसे नबी की तारीफ भी किसी स्वामी के मुंह से अच्छी लगती। मैं कहता हूं अगर स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य को इस्लाम इतना ही पसंद है और अल्लाह के नबी की सीरत इतनी ही पसंद है कि वो जलसों में घूम घूम करके तकरीर कर रहा है वो इंसान, तो वो इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रहा है? एक साहब बताने लगे इसी बिहार के कि एक जगह मैंने स्वामी जी से पूछा कि आप अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान क्यों नहीं लाते? तो स्वामी जी कहते हैं ये मेरे और मेरे रब के बीच का मामला है, ये आपके और आपके रब के बीच का मामला नहीं, आपके पेट का मामला है, ये आपके पेट का मामला है। जिसे नबी की तारीफ करना है, जिसे इस्लाम की तारीफ करना है और जिसे इस्लाम इतना पसंद है, पूरे भारत में घूम करके वो इस्लाम की तारीफ कर रहा है, वो इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब वो एक बहरूपिया है जो जिसने इसको एक पेशा बना लिया, प्रोफेशन बना लिया, एक धंधा बना लिया कि मुझे अपने हल्के में और अपने लोगों में तो कोई नहीं पूछ रहा है, चलो मुसलमान अपने जलसों में बुला रहा है और मेरी एक इनकम चल रही है, चलो मैं उसी में लगा रखूंगा। तो नबी पर ईमान लाना ये शर्त है मेरे। फल्लज़ीना आमनू बिही, जो लोग नबी के ऊपर ईमान लाए, वअज़्ज़रूहु, और जिन्होंने नबी का एहतराम किया, नबी का सम्मान किया। नबी का सम्मान भी आपको करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब नबी हमारे जैसे थे, हमारे बहुत सारे दूसरे भाई कहते हैं कि ये अहले हदीस लोग नबी को अपने जैसा बोलते हैं। सुन लो, जो नबी को अपने जैसा मानता है वो अहले हदीस नहीं। अल्लाह की कसम नबी हमारे जैसे नहीं थे, नबी इंसान थे मगर हमारे जैसे नहीं थे। हम जब सो जाते हैं हमारी आंखें भी सो जाती हैं, हमारा दिल भी सो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते जब मैं सोता हूँ तनामु ऐनैया वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सोती हैं मगर मेरा दिल नहीं सोता, दिल नहीं सोता है, आंखें सोती। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे, साहबा से कहते अपनी सफ़े सीधी कर लो, फ़इन्नी अनज़ुरु मिन वराई, मैं अपने पीछे भी देखता हूँ, पीछे भी देखता हूँ। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं मैं गुस्से में भी कोई ऐसी बात नहीं कहता हूँ जो हक के खिलाफ हो। आपके पसीने से खुशबू आया करती थी, आपके ऊपर आपकी मुट्ठी में कंकर कलमा पड़ने लगता था और पेड़ और पौधे आपको सलाम करने लगते थे। आपका सीना चाक करके आपके दिल को ज़मज़म से धोया गया, आपको मेराज के ऊपर लेके जाया गया। आप हमारे जैसे नहीं थे मेरे भाइयों, आप इंसान जरूर थे मगर अल्लाह ताला ने बहुत सारी विशेषताओं से और बहुत सारी खुसूसियात से आपको नवाजा था। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि नबी हमारे जैसे थे वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। अल्लाह के नबी मकाम और मर्तबे और दर्जे में और खुसूसियात में हमसे बहुत अलग थे। हाँ, इंसान थे आप, अगर कोई आपको इंसान नहीं मानता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी नादानी।
तो पहला काम क्या करना है, बोलो भाई, नबी पर ईमान लाना है, और दूसरा काम करना है नबी का आपको सम्मान करना है, नबी की इज्जत करनी है, नबी की रिस्पेक्ट करनी है। मगर यहां एक चीज नोट कर लीजिए, नबी का एहतराम और नबी का सम्मान अपनी जगह है, मगर नबी के मकाम को इतना न बढ़ाओ कि उनको अल्लाह के मकाम तक लेके चले जाओ। ईसाई लोग भी तो हज़रत ईसा को मानते हैं, बहुत मानते हैं, मगर उनकी मोहब्बत उनके काम नहीं आएगी, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड मानते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं, और ये बहुत बड़ी गाली है जो अल्लाह को देते हैं। इससे बड़ी गाली अल्लाह के लिए कोई नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ओ लोगो तुम मुझे उतना न बढ़ाना जितना ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ाया था। इन्नमा अना अब्दुन, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, फकूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, तुम मुझे अल्लाह का बंदा ही कहा करो, अल्लाह का रसूल ही कहा करो। अल्लाह के नबी अपनी सारी खूबियों के बावजूद अल्लाह के बंदे थे, और बंदे का कमाल यही है कि बंदे को बंदा कहा जाए। अगर कोई अल्लाह के मकाम तक अल्लाह के नबी को पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और आपकी शान में गुलू है। तो दो चीजें मैंने बयान कर दी, दो चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं। नबी पर ईमान लाना जरूरी है, नबी का एहतराम करना जरूरी है, और तीसरी चीज वनसरू, और नबी की मदद करो। मेरे भाइयों, नबी की मदद हम कैसे करेंगे? हमारी माँ को कोई बुरा भला कह दे हमें गुस्सा आता है, हमारे बाप को कोई गाली दे दे हम लड़ने लगते हैं। हमारे नबी भी तो हमारे चहेते हैं। अगर हमारे नबी का कोई कार्टून बनाता है, कोई हमारे नबी की तौहीन करता है, कोई हमारे नबी के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर भी हमें गुस्सा आना चाहिए, उसके खिलाफ भी हम कानून के दायरे में रह करके कार्रवाई करें, और हम कोशिश करें कि नबी की तौहीन करने वाला अपने अंजाम तक पहुंचे। नबी की मदद करें। और एक बात और याद रखो, नबी की मदद में नबी के दीन की मदद भी शामिल है। ये बड़े बड़े मदरसे, ये दीनी इदारे, ये भी तो नबी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, ये दीन की दावत फैला रहे हैं, ये इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ से पढ़ने वाली बच्चियां जो आलिमा हो रही हैं, वो दीन की खिदमत कर रही हैं। इन मदरसों की, इन मस्जिदों की, इन दावती इदारों की मदद करना भी नबी की मदद करना है। मगर हमने क्या किया? हमने यही किया कि हमने समाज का सबसे हकीर तबका बना दिया अपने उलमा। ये उलमा जो नबी के वारिस हैं, ये उलमा जो अल्लाह के नबी के दीन को हम तक पहुंचाते हैं, हमने 5-6 हज़ार की मामूली तनख्वाहें दे करके अपने उलमा को जलील तरीन बना दिया। एक सड़क पर झाड़ू देने वाले भंगी की तनख्वाह भी आज मस्जिद के इमाम से ज्यादा है। और मस्जिद का इमाम बेचारा कभी अगर सजदा लंबा कर दे, किरत लंबी कर दे, तो सारे लोग एतराज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे लोग एतराज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मौलवी साहब आज आपका सजदा बड़ा लंबा हो गया, मौलवी साहब आज आपने इशा की नमाज बड़ी लंबी पढ़ा दी। मौलवी को मशवरा देने वाले बहुत होते हैं। मेरे भाइयों, ये नबी के वारिस हैं, इनका एहतराम करो, इनका सम्मान करो, इनकी मदद करो। 5-6 हज़ार में आपकी फैमिली नहीं चल सकती। क्या उस मौलवी के परिवार का हक नहीं है वो अच्छा खाए, अच्छा पहने? आपका शौक है, आपके बीवी बच्चों का शौक है, क्या उस मौलवी के बच्चों का शौक नहीं है? जिस दौर में आप 10,000 रुपये महीने से कम में एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते, उस दौर में 5-6 हज़ार में मौलवी का घर कैसे चलेगा? आप तो फट से कह देते हैं मौलवी के पैसे में अल्लाह बरकत देता है, लेकिन उसमें बरकत कहाँ से आएगी? वो 5-6 हज़ार में अपना घर कहाँ से चलाएगा? मेरे पास इसी कटिहार में 3 परियां में प्रोग्राम था। मैंने तकरीर में बात उठाई थी, बहुत वायरल भी हुई थी। मैंने कहा था कि आज मस्जिदों में और मदरसों में मौलवियों के, इमामों के लिए हमें ऐसे कमरों का इंतजाम भी करना चाहिए जहां फैमिली के साथ वो रह सके। यानी सोचो, हमें और आपको अपनी फैमिली के साथ रहने का हक है, हमें और आपको अपने बच्चों के साथ रहने का हक है। मौलवी बेचारा जीते जी उसकी बीवी बेवा बनकर के जिंदगी गुजारे, उसके बच्चे यतीम बनकर के जिंदगी गुजारे, ये कहां का इंसाफ है?
हमने मुंबई में देखा, इसी बिहार और झारखंड के लोग वहां मस्जिद में इमाम है, बेचारे फैमिली बिहार में है, फैमिली किशनगंज में है, अररिया में है, पूर्णिया में है, 6 महीने पर एक बार आते हैं। बच्चे बाप का चेहरा 6 महीने एक बार देखते हैं, बीवी शौहर का चेहरा 6 महीने में एक बार देखती है। कि ये अफसोस की बात नहीं है। हमें अपने मौलवियों के लिए, अपने इम्मा के लिए, अपने असातिज़ा के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम करना चाहिए। जो हक हमारा है वो इन उलमा का भी है। अल्लाह ने कहा अपने नबी की मदद करो। नबी की मदद में नबी के दीन की मदद भी शामिल है, नबी के मिशन की मदद भी शामिल है, नबी के वारिसों की मदद भी शामिल है। तो पहला काम क्या करना है? नबी पर ईमान लाना है। दूसरा काम नबी का सम्मान करना है। तीसरा काम नबी की मदद करनी है। और चौथा काम क्या करना है? नबी अकरम जो रोशनी लेकर के आए, जो नूर लेकर के आए, जो कुरान और हदीस लेकर के आए, उसकी इत्तिबा करना है, उसकी पैरवी करना है, उसको फॉलो करना है। जलसा कर लिया आप, लेकिन आपने दीन को फॉलो कितना किया? आपकी जिंदगी में कुरान और हदीस पर अमल कितना है? आप बात बात पे झूठ बोल रहे हैं। आपके घर में बेपर्दगी है, आपके घर में लोग बेनमाजी हैं, आपके घर में हराम की कमाई आ रही है। इसका मतलब कि आपने नबी से मोहब्बत का दावा तो है आपका, मगर आपने नबी की शरीयत की पैरवी नहीं की, आपने किताब और सुन्नत की पैरवी नहीं की। अल्लाह ने फरमाया जो नबी के ऊपर नाजिल होने वाली शरीयत की इत्तिबा करता है, जो ये 4 काम कर लेता है, अल्लाह फरमा रहा है फउलाइका हुमुल मुफलिहून, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो कामयाब अगर होना है मेरे भाइयों, ये 4 चीजें आप अपना लो। हमें अपने नबी पर ईमान रखना है, हमें अपने नबी का एहतराम करना है, हमें अपने नबी की मदद करनी है, और हमें अपने नबी की पैरवी करनी है। ये 4 चीजें कामयाबी की जमानत है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इन 4 चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हम सबका खातिमा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।